हुसैन इब्न अली मदीने में हैं और वलीद ने इमाम हुसैन को बुलाया। किस लिए बुलाया? बैअत का सवाल सामने रखने के लिए बुलाया। हाँ अजीजो, मुहर्रम आ गया। हुसैन इब्न अली की कुर्बानी को समझने के दिन आ गए। सरकार सैयदुश शुहदा को रोने के दिन आ गए। खुदा आप सबके घरों को आबाद रखे। रसूलुल्लाह का घर इस महीने में उजड़ गया। रसूलुल्लाह का हरम इस महीने में उजड़ गया। बहुत अजीब महीना है ये। इस महीने का एहतराम और इस महीने की कदर बहुत ज़रूरी है कि हम इसे महसूस करें। बस तमाम कर रहा हूँ कि हम इसे महसूस करें कि ये क्या अहमियत रखता है और क्या कदर है इसकी। आसान नहीं है। कैसे मौके पर हुसैन इब्न अली अपना वतन छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सख्त है। वलीद ने बुलाया हुसैन इब्न अली को, आए बैतुशरफ आए, बनी हाशिम को साथ लिया, कहा मेरे साथ चलो, असलहा लेके चलो। क्योंकि उसने रात में बुलाया है, मुझे नीयत पे उसकी भरोसा नहीं है। बनी हाशिम साथ आए, लेकिन बाहर दरवाजे पर रोक दिया। अकेले बुलाया है, मैं अकेले जाऊंगा। अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो अंदर आ जाना, आवाज बुलंद हो तो अंदर आ जाना। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह अंदर आए। वलीद ने एहतराम किया, हुसैन का सलाम किया, जवाब सलाम, खड़ा हुआ, इस्तकबाल किया, अपनी जगह पर बिठाया है हुसैन इब्न अली को। कुछ नहीं कहा उसने। यजीद की तरफ से जो ख़त आया था उसको सामने रख दिया। इमाम हुसैन ने ख़त को पढ़ा और कहा कि यह एक ऐसा मौजू है कि जिसमें रात की तारीकी में इजहार नज़र करना मुनासिब नहीं है। ऐसा करो कि कल सब लोगों को जमा करो और हम भी आएंगे और फिर हम अपने मौक़िफ़ का ऐलान करेंगे। उसने कहा ठीक है, कल आप आएंगे ना? कल बिल्कुल आएंगे। इमाम हुसैन उठ के चलने लगे। मरवान मलऊन वहाँ बैठा हुआ था। उसने कहा वलीद, अगर आज हुसैन चले गए तो फिर हाथ नहीं आएंगे, या बैयत ले ले या सर काट ले। जैसे उसने ये जुमला कहा, इमाम हुसैन उसकी तरफ मुड़े, आंखों में आंखें डाली, या बास जगहों पर गरिबान पकड़ के जमीन पर रखा उसका, और कहते हैं यबना जरका अंता तख्तुलनी यमहू, है नीली चश्म वाली के बेटे, तू मुझे कत्ल करेगा या वो? और ये आवाज कुछ इतनी बुलंद हुई यह आवाज कुछ इतनी बुलंद हुई कि बनी हाशिम के कानों तक टकराई। बनी हाशिम ने दरवाजे को धक्का दे करके अपने आप को दारुल इमारा में वारिद किया। अब ये तारीख ने लिखा तो नहीं है कि सबसे आगे आगे कौन था, लेकिन हाँ ये हर इंसान महसूस कर सकता है कि ऐसे मौके पर सबसे आगे आगे कौन होगा। उम्मुल बनीन की कमाई अबुल फजल अब्बास, सबसे आगे आगे अब्बास दरबार में वारिद हुए। मरवान के चेहरे पर नजर है, तलवार के कब्जे पर हाथ है, मौला को देख रहे हैं कि मेरा मौला क्या चाहता है। इमाम हुसैन ने इशारा किया, नहीं। अब्बास अपने कुव्वते बाजू के जोर पर अब्बास नहीं है, बल्कि इरादा हुसैनी पर चलने से अब्बास है। नहीं, रुक गए। इस जुमले को याद रखिएगा, अभी कुछ देर के बाद अर्ज करूंगा। रुक गए। इमाम हुसैन को अपने झोरमुट में लेकर के बाहर आए। हुसैन इब्न अली ने सफर का इरादा कर लिया। जनाब ज़ैनब ने सुना कि भाई जा रहा, भैया सुना कि आप वतन छोड़ने। कहाँ ज़ैनब? वो वक्त आ गया। भाई भैया हम भी चलेंगे। कहाँ? चलो, लेकिन तुम्हारे शौहर अब्दुल्ला हैं,
भाई की मर्जी को समझ लिया, आई। तफसील नहीं अर्ज करूंगा, वक्त तमाम हो गया। आई, इजाजत ली जनाब अब्दुल्ला से। जनाब अब्दुल्ला मरीज है, बहुत शदीद, बिस्तर पे हैं। कभी भी जाइए, शौक से जाइए। वो तो आपके अक़्द में बाबा ने शर्त की थी कि जब हुसैन सफर करे और ज़ैनब जाना चाहे तो तुम रोकोगे नहीं। जाइए, ये मेरे दोनों बच्चों को लेती जाइए। अगर कोई जंग हो जाए तो औलाद हुसैन से पहले, ये मक्तल के जुमले हैं, औलाद हुसैन से पहले मेरे बेटों को मैदान में भेजिएगा। जनाब अब्दुल्ला ने यह कह करके बेटों को दे दिया। जनाब ज़ैनब आ गई, भैया इजाजत मिल गई। काफिला चलने के लिए आमादा हुआ, ना पूछिए कैसे आमादा हुआ। काफिला चलने के लिए तैयार हुआ। अजीब मंजर है। रावी कहता है मैंने सोचा चल के देखूं, शाम से एक शख्स आया था कि चल के मैं देखूं कि कैसे सफर करते हैं हुसैन। कहा जब मैं पहुंचा तो मैंने क्या देखा, रात की तारीकी थी, हुसैन इब्न अली कुर्सी पर बैठे हुए थे, बनी हाशिम हल्का बदोश खड़े थे। ऐसे में इमाम हुसैन ने कहा बनी हाशिम अपने अपने महरमों को सवार करो। एक एक शख्स बढ़ करके एक एक बीबी को सवार करने लगा। पर्दा हटता था, एक बीबी चादर में मलबूस निकलती थी, कोई बनी हाशिम घुटने तोड़ के बैठता था कोई, और बीबी सवार हो जाती थी। तो अचानक मैंने देखा कि एक बीबी खैमे चादर हटी, पर्दा हटा, घर से बीबी बाहर निकली, सारे बनी हाशिम आ गए। और एक आवाज आई, अहले यस्रिब हद नजर पीछे हटो। मैंने पूछा ये क्या हुआ, कौन क्या आवाज दे रहा है? काली का बेटा अब्बास है। कहा क्यों कह रहे हैं पीछे हटो? कहो ना हो शहजादी ज़ैनब सवार हो। जब सारे सवार हो गए, बनी हाशिम तुम भी अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ। सारे घोड़ों पर सवार हो गए। इमाम हुसैन ने घोड़ा मंगवाया, अबुल फजल अब्बास से सवार हो गए। काफिला चला गया। बस दो जुमले सुन लो, मजलिस तमाम हो गई अजीजों। काफिला चला गया, हुसैन करबला पहुंच गए। दिन गुजरते रहे, वो वक्त भी आया जिसको ज़ोहरे आशूर के बाद असरे आशूर से नजदीक कहते हैं। इमाम हुसैन खैमे से निकले। जब याद आए तो रोइएगा। ए अब्बास, ए लोगों, जब मेरी आवाज बुलंद हो तो अंदर आ जाना। वलीद के दरबार में जब पहुंचे, मेरी आवाज बुलंद हो तो आ जाना। किसी को पुकारा नहीं था, लेकिन बनी हाशिम आ गए। लेकिन आज हुसैन कभी दाहिनी तरफ देखते हैं, कभी बाईं तरफ देखते। जब कोई नजर नहीं आता तो पुकारना शुरू किया। अरे शायद उन्हीं को पुकार रहे हैं। आवाज दी, ऐना ऐना मुस्लिम इब्न अकील, ऐना ऐना हाली इब्न उर्वा, ऐना ऐना हबीब इब्न मज़ाहिर। कोई जवाब नहीं मिला। लहजा बदल गया। या फुरसान अल हैजा व या अबू ताला सफा माली उनादीकुम फला तुजीबूनी। ए मेरे शहसवारों, ए मेरे बहादुरों, तुम्हें क्या हो गया? मैं पुकार रहा हूं। हाय कितना फर्क आ गया। दरबारे वलीद में बगैर पुकारे अंदर आ गए। आज हुसैन पुकार रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं। खैमे का पर्दा उठा। ए भैया, दिल छोटा ना करो। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही रिदम बिक़ज़ाइक व तस्लीमन लिअम्रिक ला मअबूद सिवाक या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन या राहिमल मसाकीन या मलजअल क़ासीन या अरहमर राहिमीन।